Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है What's approaching your life very soon। आपके ज़िंदगी में क्या बहुत जल्द प्रकट होने वाला है, क्या होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो ये है रिलेटेड टू फ्यूचर रीडिंग्स, बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस, okay, gender neutral, male female as well as a collective reading and this is a general prediction। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। इंस्टाग्राम में मैं पोस्ट दे रही हूँ, आप प्लीज उसको जाके देखें और सीखें भी। यहाँ पे देखो, मेरा यहाँ पे बैंडेज दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ब्लड टेस्ट हुआ है आज, इसलिए 2-3 मिनट शायद लेट हो गया था वीडियो देने में। देखते हैं इस बार रिपोर्ट क्या आता है। लास्ट टाइम आई वॉज लिटिल बिट ऑफ वीक, लेट मी सी दिस टाइम। ऊपर से खांसी भी हुआ है, टॉन्सिलाइटिस भी है, ऊपर से काम भी कितना है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या बहुत ही जल्द प्रकट होने वाला है, क्या आने वाला है, क्या आशीष उनको मिलने वाले हैं। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। यहाँ पे देखो, आप क्लियरली देखो, यहाँ पे जब मैं ड्रॉप फेंक रही हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ लॉक्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। अभी लॉक से ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होते जा रहा है, दिस इज बिकमिंग अ बटरफ्लाई। मतलब यूनिवर्स ने अगर आपके जिंदगी में बहुत फेलियर्स दिए हैं, बहुत रिजेक्शंस दिए हैं, बहुत रिफ्यूजल दिए हैं, तो शायद अपने आप को अनलकी माने हो आप। ठीक है, आपने देखा है आपसे कम मेहनत में लोग शायद रोजगार ज्यादा कर रहे हैं, आपसे कम एफर्ट में उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। तो ये और कुछ नहीं, यूनिवर्स किसी से ऐसा नहीं है कि रिवेंज ले रहे हैं, यूनिवर्स आपसे खफा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इस तरह से है कि यूनिवर्स आपसे वो परीक्षा लेते हैं हमेशा कि आप कैसे परफॉर्म करोगे उस समय पे जो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिस तरह से परीक्षा हम देते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन का वक्त चलता है, उसी तरह से वो आपसे परीक्षा लेते हैं। जिस तरह से माँ अपने बच्चे के लिए, देखिए, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, उनको प्रोटेक्शन, अगर उनके गोद से कोई बच्चा छीनने का कोशिश करते हैं तो किस तरह से माँ डेस्परेट हो जाते हैं। ठीक है, वो लड़ लेते हैं, उनके जो भी हालात होते हैं वो लड़ लेते हैं, जो भी उनके बच्चे को छीनने की कोशिश करेंगे। चाहे वो आप देखोगे इस नेचर एनिमल्स में भी हो या ह्यूमन बींग्स में भी हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन करते हैं वो सारे रिलेशनशिप से जो डेफिनेटली आपके लिए सही नहीं है। मे बी ऑन द अपर साइड दे आर लुकिंग वेरी गुड, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में सेल्फ लव किए नहीं है, लोगों को आपने बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, प्रायोरिटी दिया है, उनके खुशी में अपनी खुशी आपने ढूंढा है, लेकिन जब उनका फ़ायदा आपसे निकल गया है तो वो लोग चले गए हैं। बट आने वाले समय में यही सीख से आपके बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में ही होता है एक्सपीरियंस एंड द लेसन्स टू बी लर्नड। जिस तरह से हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, बुक्स में चैप्टर्स पढ़ते हैं और हर एक चैप्टर में नया नया वहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिलता है और वो मदद करता है डेफिनेटली आगे बढ़ने में। यहाँ पे 2 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 हो या 11 हो या हो सकता है 20 हो। ठीक है, कहीं ना कहीं पे February मंथ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, या हो सकता है विद इन 2 वीक्स 2 मंथ्स आपके पास कोई कॉन्क्रीट चेंजेस आए। काफ़ी ज़्यादा 2 का सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है। मे बी यू आर इन अटर कन्फ्यूजन, आपको पता नहीं चल रहा है कि इस वक्त क्या करना है। यहाँ पे मुझे इस तरह से बिल्कुल लग रहा है जिस तरह से लॉक्स लगे हैं ना, लॉक्स आर नथिंग,
वो आप ही को दिया गया है चाबी और आप ही को उसको खोलना है। जब खोलोगे, जिस तरह से बहुत बड़े बड़े महल पे अगर कोई विजिट के लिए जाते हैं, कुछ दरवाजे बंद रखते थे पहले ज़माने में। क्यों रखते थे? क्योंकि वहाँ पे कुछ मिस्टीरियस, कुछ अजीब सा वहाँ पे था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपके किस्मत में या आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो अननोन है, जो शायद लोगों को भी पता नहीं होगा। आपके टैलेंट, आपके पोटेंशियल, आपके क्रिएटिविटी, आप जो इनोवेटिव माइंड हो, वो लोगों को पता चलेगा। एंड डेफिनेटली जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट किया करते थे, ठीक है, आपको इस तरह से इग्नोर किया गया है आपके टैलेंट रहते हुए भी, तो उनको सब समझ में आ जाएगा, सबको सबक मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सनफ्लावर दिखाई दे रहा है। सो ऑफ कोर्स द ब्राइट पॉसिबिलिटीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आप इस रीडिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा येलो फ्लावर्स या सनफ्लावर्स आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है जब इस वक्त आप रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी इट विल बी एट 3 o'clock और 6 और इट विल बी 9 o'clock। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके मूड ये रीडिंग देखने के बाद बिल्कुल फ्रेश होगा, ये गारंटी है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है मे बी मे बी आप लोग जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, तो कोई ना कोई आपके घर में कुछ पानी भर रहा होगा, मतलब आइदर फ्रॉम द प्यूरिफायर और समथिंग लाइक दैट, पानी कुछ भर रहे होंगे कुछ। यहाँ पे कुंभ राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कन्या राशि दैट इज वर्गो इम्पोर्टेंट है, एक्वेरियस एंड वर्गो। यहाँ पे मुझे क्रॉस साइन, मतलब होली क्रॉस, ट्रिनिटी क्रॉस ऑफ जीसस दिखाई दे रहा है, आप खुद देखो। ठीक है, एंड डेफिनेटली जब भी आप देखोगे तभी आप विश मांग लोगे। ठीक है, एंड ग्रेटिट्यूड देना प्लीज मत भूलना आप लोग। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई लोग रिलीजियस टूर पे जा रहे हैं और वहां पे जाके आपकी जो मन्नतें हैं वो सफलता प्राप्ति हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग जा रहे हैं आउट ऑफ द सिटी, स्टेट या कंट्री, दैट्स फॉर श्योर। वैकेशन के लिए जा रहे हो या मे बी यू आर गोइंग फॉर रिसर्च, यू आर गोइंग फॉर स्टडीज, टू इन्वेस्टिगेट समथिंग फॉर योर वर्क रिलेटेड पर्पस, कुछ भी हो सकता है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और आप उनके साथ जा रहे हो। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे एक बेली दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन। ठीक है, एंड विद अ ड्रम, इट्स समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे 2 people आर देयर। देखो, दिस इज द मेल, दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द बेली। कहीं ना कहीं पे गुड न्यूज, प्रेगनेंसीज चांसेस ज्यादा है। सो इफ यू आर सिंगल, स्टिल नॉट मैरिड बट इन रिलेशनशिप में हो, तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेके चलना है। ठीक है, मे बी देर आर हाई चांसेस ऑफ फर्टिलिटी, सो यू कैन कंसीव। अगर आप मैरिड हो तो इट्स ओके। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे एंगेजमेंट फिक्स हो रहा है, इसलिए आप लोग कुछ मे बी यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग, या आप लोग मॉम टू बी होने वाले हो, आपको पता चला है ऑलरेडी, एंड या आपके वाइफ को, या आप खुद अगर फीमेल हो तो देन सो यू आर प्लानिंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर बेबी शावर के लिए शायद आप प्लान कर रहे हो। ओके, और आप थोड़ा सा घबराहट में भी हो कि क्या होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ नक्षत्र जिस तरह से भरणी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए पूर्वा भाद्रपद या उत्तर भाद्रपद इम्पोर्टेंट है। मिथुन राशि कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, ठीक है, पर्सन हो। इवन आपके ऑफिस में से भी लोग बोलते हैं, आपके रिलेटिव भी लोग बोलते हैं, तो जो अच्छा होते हैं ना उसके साथ अल्टीमेट अच्छा ही होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होने वाला है। कुछ 11 मुझे यहाँ पे फिर से आज दिखाई दे रहा है। पता नहीं, कुछ दिनों से मेरे रीडिंग पे काफी ज्यादा 11 आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। कुछ ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो मे बी यू लाइक ज्योमेट्री, या हो सकता है कि कुछ डिजाइन आप कर रहे हो। मे बी यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, या आप रियल एस्टेट में हो तो वहां पे आपके प्रॉफिट लेवल बढ़ना। ठीक है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ वक्त के लिए आपको लग रहा है कि ये थमसा गया है, ये चल नहीं रहा है। ठीक है, और बहुत ज्यादा बोरिंग फील हो रहा है, डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, या कुछ टेंशन है रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसा है। ठीक है,
ओके अभी ना एक ये चाबी के जैसा आकार दे रहा है, आप देखो की बन रहा है ये। यस, टू पीपल आर मीटिंग। किसी के साथ मुलाकात होना जो आपके लिए कंपैटिबल है, जो आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगे, उनके जो बिहेवियर है, ठीक है। और दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, लोग आपको हो सकता है कि फंसाने की कोशिश करें, ठीक है, और आप फंसने की कगार पे मत जाना। प्लीज प्लीज बी अवेयर ऑफ समवन मेकिंग अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट यू, सो बी सेफ। क्योंकि लोगों को आपके पोजीशन, आपके फाइनेंशियल, ठीक है, जिनको भी पता होगा या जो भी लोग जेलस होते हैं आपसे या कम्पिटिटिव फील्ड में हो आप, तो प्लीज आपको सावधानी रखने की जरूरत है। जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करोगे, सो यू बी अलर्ट कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। स्पेशली किसी को पैसा देने के मामले में या किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने के मामले में, यू नीड टू बी वेरी वेरी मच फोकस्ड। ओके एक एंजल विंग्स भी यहाँ पे आ रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, यूनिवर्स कभी भी आपको हानि पहुंचाने से रोकेंगे, ठीक है, लेकिन आपको सिग्नल्स भी काफी ज्यादा दिया जाएगा। सो सिग्नल्स को सुनने का, उस सिग्नल्स को एकदम अंडरस्टैंड करने का, एनालिसिस करने का कोशिश करें, ठीक है। आई डू फाइंड समवन गोइंग, ऐसा भी है कि आपका जो है ना सोल पर्पस, लोगों को मदद करना, इट्स नॉट बाय फाइनेंशियली, इट्स बाय गिविंग गाइडेंस टू देम, इट्स बाय गिविंग, यू कैन से कि नॉलेज टू देम। जिस तरह से टीचर्स प्रोफेसर्स नॉलेज देते हैं, जिस तरह से लोग इवन कपड़े देते हैं, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल हेल्प करें, लोगों को घर मकान बना देते हैं जितना उनका कैपेसिटी बनता है, ठीक है। आई हैव हर्ड ऑफ मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट्स, आई हैव हर्ड ऑफ मेनी पीपल जो बिना स्वार्थ के, लोगों को बिना बोल के या पॉपुलैरिटी करके उन्होंने लोगों का मदद किया है सीक्रेटली, ठीक है, वो भी आप करने वाले हो। एंड डेफिनेटली उसका जो ब्लेसिंग्स है उसका 3 गुण आपको मिलने वाला है। मे बी आप लोग प्लान भी करोगे बहुत जल्दी। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ पे फिर से मुझे दिख रहा है कि खरीदने वाले हो। आप कुछ ज्वेलरीज भी खरीद रहे हो जहाँ पे आपको सेफ डिपॉजिट लॉकर में शायद आपको उसको रखने के लिए जाना पड़ेगा। खरीद रहे हो आप कोई एक्सपेंसिव आइटम्स जिसको सिक्योर आपको रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फिश आया है, वो भी आप देखो, यहाँ पे फिश का फिन है, यहाँ पे पूरी तरह से एक फिश आया है। सो एबंडेंस, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज हियर, द फिश इज हियर, ठीक है। पूरी तरह से ये फिश आया है, यहाँ पे एक एग्जैक्ट शेप आया है। तो फिश ऑलवेज मीन्स द एबंडेंस, ठीक है, पैसे के मामले में वो शुभ संकेत होता है। ऑलराइट, सो कितना दिन में ये हो सकता है देखते हैं हम। कितना समय लग सकता है। ओके इट कैन बी विद इन 2 to 8 weeks, days और मंथ्स, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है। सो डेफिनेटली आई शुड फाइंड इट आउट। क्या गाइडेंस है आपके लिए, देखो सोलमेट, अ पर्सन हु विल बी मोस्ट कंपैटिबल विथ यू, ये इंसान ही आपके जिंदगी में आएंगे, ओके। दूसरा चीज, नॉट फॉर यू, जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया, कुछ है रिलेशनशिप, कुछ रास्ते इस तरह से होते हैं जो हमारे लिए होते नहीं है, लेकिन हम उसके पीछे क्रेजी हो जाते हैं। हमारा प्रोफेशन कुछ और होता है और हमारा डेस्टिनेशन कुछ और होता है। किसी चीज को लेके हम पढ़ाई करते हैं लेकिन हमारा करियर कुछ अलग फील्ड में हो जाता है। अ इंजीनियर कैन ऑल्सो बिकम एन यूट्यूबर, ठीक है। अ म्यूजिशियन, ओके,
who was originally a musician is becoming a sports star. मैं एग्जाम्पल देके भी बता सकती हूँ, ठीक है। इवन एक स्पोर्ट्स स्टार म्यूजिशियन हो रहे हैं। मुझे बता देना कमेंट सेक्शन पे कौन ऐसे स्पोर्ट्स प्रोफेशनल थे जो सिंगर बने, ठीक है। तो जो चीज आपके लिए नहीं है वो आपके लिए नहीं होगा। जो चीज आपके लिए है, मिल्क एंड हनी, द प्लेजर इज कमिंग फॉर यू गाइज, दैट्स कमिंग फॉर यू, ठीक है। ऑलराइट, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। हमेशा यिन एंड यांग कनेक्शन में हो आप, 2 इज इम्पॉर्टेंट। सो कहीं ना कहीं पे आपके काउंटर पार्ट आपके लिए अदर वेट कर रहे हैं एंड दे आर ऑन द वे। मे बी यू हैव मेड देम ऑलरेडी, हो सकता है कि आपके साथ उनका मुलाकात हो चुका है या नहीं हुआ है। एंड यू ऑल्सो नीड टू कंट्रोल, आपको भी अंदर बैलेंस करना पड़ेगा द डिवाइन एंड द मैस्कुलिन साइड ऑफ यू। समझ में आ रहा है ना? सेल्फ लव करना है, खुद को प्रेफरेंस देना है, लोगों को प्रायोरिटी देने से पहले। बट सेल्फिश होने का मतलब नहीं है ये चीज। सेल्फिश का बात नहीं कर रहे हम, सेल्फ लव का बात कर रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान देने की बात कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप आई हैव गिवन यू enough guidance and you loved it. So please do claim the reading by 222 or you can claim the reading by 888 as your wish. But say thank you to universe and do like, share and subscribe and share it with your friends and family. Thank you for being with me and thank you for the wonderful wishes. Love you all and take care guys.